अगर हमने कहीं जाना हो ना, फिर भी हमें टेंशन होती है कि पीछे हमारे घर का क्या हाल होगा, आके हमें काम करना पड़ेगा। तो आज ना मैं आपके साथ एक कमाल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं ना 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए, अपने घर को किस तरह से सेट करके जाएँ कि जब आप वापस आएँ ना तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। एक दिन जो है ना वो आपका सुकून से गुज़रे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये ना शाम का टाइम था, तो यहाँ पे ना आज हमने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सुबह जो था ना हमने चले जाना था 1-2 दिन के लिए। तो इसलिए फिर ना हल्का-फुल्का सा ही सालन मैं बना रही थी। तो हस्बैंड ने कहा था कि अंडे प्याज़ बना लेते हैं। मैंने फिर भी उसमें ना 2 आलू जे थे ना वो भी कट कर लिए थे। साथ-साथ मैं अपने काम भी कर रही थी। ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम सालन बनाने बैठे हैं ना तो एक ही काम के पास बस बैठे रहें, बल्कि साथ-साथ ना अपने बहुत से काम जो है ना वो कर लेने चाहिए। तो मैं जब भी कहीं जाऊँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपनी चीज़ें भी समेट के जाऊँ, घर को भी क्लीन करके जाऊँ अच्छे तरीके से, क्योंकि जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे फिर एक दिन जो है ना वो रेस्ट का मिल जाए। तो जितने भी मेरे काम होने वाले थे ना वो भी मैं साथ-साथ कर रही थी। मेहरू के लिए नगेट्स बनाए थे, वो भी मैंने बॉक्स के अंदर डाल के ना रख दिए थे। तो साथ-साथ मैं सालन का जो काम था ना वो भी कर रही थी। प्याज़ जो था ना वो मैंने हल्का ब्राउन कर लिया था, उसके लिए फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें निकाल ली थी और थोड़ा-सा धनिया निकाल लिया था। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल का है। इसमें चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। टमाटर जो है ना मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जब मैंने काटना होता है ना इस तरह 2 से 3 मिनट ना पानी के अंदर डिप करती हूँ, तो इसका जो छिलका है ना ऊपर से बहुत ही आसानी से उतर जाता है। तो इस तरह से फिर मैं ना टमाटर की जो है ना वो कटिंग कर लेती हूँ। कभी पेस्ट बना के भी रख लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही टमाटर जो है ना फ्रिज में डोर में जो है ना रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाली जो फ्रिज होती है ना उसका डोर तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से मैं ना उसके अंदर टमाटर जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। बस मैंने इसके अंदर फिर सब्ज़ मिर्चें 2 कट करके डाली थी और एक मैंने ना टमाटर डाल दिया था, और साथ में आलूओं की कटिंग भी मैंने बाद में कर ली थी। और अब हम इसके अंदर ना स्पाइसेस डाल देंगे, जितने जितने भी आप ना पसंद करते हैं उतने आप स्पाइसेस जो है ना वो डाल सकते हैं। अच्छा, अक्सर मैंने ना देखा है जब भी कोई आलू अंडे बनाता है ना, वो अंडे जो है ना वो आलू डालने के बाद डालता है, यानी सबसे एंड पे अंडे डालते हैं। इस तरह से ना सालन का इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता। तो आप ना अंडे हमेशा जब मिर्च जो है ना वो अच्छे तरीके से भुन जाए ना, फिर आप अंडे डाल लें और बाद में आप ना आलू डाल लें। इससे ना आलू अंडे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूँगी और बाद में फिर मैं ना आलू इसके अंदर डालूँगी। इससे सालन ना बहुत मज़े का बनता है। और जब से ये मैंने एग ट्रे ली है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके अंदर इतने अच्छे तरीके से अंडे ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और फ्रिज भी हमारी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। अच्छा, ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं मिलती। जो $1 शॉप होती है ना वहाँ से हमें ये चीज़ें बहुत ही कम पैसों में जो है ना वो मिल जाती है। तो बस अब मैंने इसके अंदर आलू भी डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और इसे सिंपल जो है ना वो कवर करके रख देंगे। तो ये मज़े का सालन जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। सालन बनाने के बाद बस मैंने फिर शाम की जो है ना वो रोटी भी बना ली थी। काफ़ी दिनों से हमारी गैस नहीं आ रही थी। आपने देखा कि मैं सिलेंडर भी यूज़ कर रही थी बीच में, तो आज ही हमारी गैस जो थी ना वो आई थी। तो उसमें भी उन्होंने हमें ना टाइमिंग दे दी थी कि इतने टाइम के लिए आनी है और इतने टाइम के लिए जो है ना गैस बंद होनी है। तो बस खाना-शाना हमने खा लिया, फिर सो गए। अब ये सुबह का टाइम है, सुबह मैं ना जल्दी उठ गई थी। जब भी कहीं जाने का इरादा हो ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वक़्त से पहले जो है ना वो उठ जाऊँ, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपने घर को ना साफ़-सुथरा करके जाऊँ। तो सुबह उठते ही मैंने पहले गराज की जो है ना वो सफाई की, बाद में फिर मैंने बाकी घर को जो है ना वो क्लीन किया। अगर आपके घर में तो कोई पीछे से है काम करने वाला ना, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि जब आपने वापस आना है कोई पीछे है कि वो घर को साफ़-सुथरा रखेगा। लेकिन अगर आप अकेले हों, कोई काम करने वाला पीछे ना हो ना, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
तो मैं आपको ना सुबह-सुबह का जो व्यू है ना वो भी दिखा देती हूँ कि गाँव में सुबह का व्यू जो है ना वो किस तरह का होता है। अभी दिन जो है ना वो चढ़ ही रहा था। तो आज जो ना मैं ज़रा वक़्त से पहले ही उठी थी। तो ग्रास साफ़ करने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी। जितने भी रात के बर्तन थे ना वो भी मैं समेट रही थी, क्योंकि किचन में ना बर्तन तो अब इस्तेमाल ही नहीं होने थे। तो फिर इसी तरह से अगर बर्तन पड़े रहेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। हम बात कर रहे थे ना कि अगर घर में पीछे कोई हो ना, कि कोई पीछे हमारे काम कर लेगा, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होती, हम घर को जिस तरह से मर्ज़ी छोड़ के चले जाएँ। लेकिन अगर कोई पीछे नहीं है ना तो फिर हमेशा घर को जो है ना वो साफ़-सुथरा करके जाएँ, और एक दिन का खाना जो है ना वो भी बना के रख के जाएँ, क्योंकि जब इंसान सफ़र करके आता है ना तो काम करने को दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता। और किचन के अंदर या फिर रूम्स के अंदर कोई भी डस्टबिन वगैरह रखी हुई है ना, उनको आप लाज़मी खाली करें, क्योंकि जब हम वापस आएँगे ना तो इनसे बड़ी अजीब किस्म की स्मेल जो है ना वो आएगी। इसी तरह से किचन जो था ना वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। किचन ज़्यादातर तो मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन सुबह उठ के ना फिर मैंने एक दफ़ा जो है ना किचन को साफ़ किया था, क्योंकि मेरी सास और ससुर तो होंगे ही, लेकिन उनका खाना जो है ना वो मेरी मतलब जेठानियों की तरफ से आ जाना था। इसलिए फिर किचन वगैरह इतना इस्तेमाल ही नहीं होना था, तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से किचन को भी साफ़ जो है ना वो कर दिया था। अगर हम ये थोड़ा-सा काम कर लें ना, कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो इस तरह से अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लेना, तो हमें फिर टेंशन नहीं होगी। जब हम वापस आएँगे ना तो घर साफ़-सुथरा लगेगा। अच्छा, ये आदत किस-किस की है कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, कि कोई भी चीज़ थोड़ी-सी इधर-उधर हो ना तो बस हमारी हमारी औरतों की ना फ़ितरत होती है कि इसे फ़ौरन से सेट कर दें, कोई चीज़ टेढ़ी ना हो। जैसे बेडशीट भी अगर ऊँची-नीची हो ना तो हम फ़ौरन से उसे सेट करने बैठ जाते हैं। मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल अजीब लगती हैं कि हर चीज़ ना अपनी जगह पे रहे। अगर कोई भी चीज़ इधर-उधर हो ना, मुझे उलझन सी होने लग जाती है। जब तक मैं उनको सेट ना कर दूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। काफ़ी टाइम के बाद ना मैं कहीं पे जा रही थी, गर्मियों की छुट्टियों में भी हम कहीं पे भी नहीं गए थे। तो सैटरडे की छुट्टी थी स्कूल से, तो फिर ना हमने सुबह ही निकलना था, 7 बजे घर से निकल जाना था, क्योंकि हस्बैंड ने कॉलेज जाना था और मुझे उन्होंने ना मेरी कज़न के पास छोड़ देना था। फिर वहीं से हमने ना फैसलाबाद जाना था। तो आज का दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा गुज़रने वाला है, क्योंकि आज ना कोई घर का काम होगा, ना ही कोई फ़िक्र होगी। जब इंसान कहीं पे भी जाता है ना तो थोड़ा-सा माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से ना हमें आउटिंग जो है ना वो लाज़मी करनी चाहिए, वरना हम एक ही रूटीन से ना उकता से जाते हैं। एक ही काम कर के घर के काम, ट्यूशन या फिर स्कूल, कोई भी हम काम करते हैं ना तो हमारा दिमाग जो है ना वो मऊफ़ हो जाता है। अगर बीच में हम थोड़ी-सी आउटिंग कर लेते हैं ना तो माइंड जो है ना वो बहुत ही अच्छे से फ्रेश हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो घूमने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई छुट्टी आ रही है ना तो उसमें ना कहीं जाना चाहिए, ताकि माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाए। तो आप लोगों में से किस-किस की ये वाली आदत है, घूमने के शौकीन हैं, लाज़मी बताइएगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। ये आदत अगर आप में नहीं है ना तो अपने अंदर ये आदत लाज़मी डेवलप करें। कहीं पे भी जा रहे हैं ना तो घर को साफ़-सुथरा करके जाएँ, क्योंकि जब हम वापस आएँगे ना तो एक दिन फिर हमें काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों के लिए तो जा ही नहीं रही थी। सैटरडे को हमने जाना था और संडे की हमारी वापसी थी। तो जब संडे वाले दिन मैंने घर वापस आना था ना तो मेरा था कि मैं आके सिर्फ़ आराम करूँ, कोई काम ना करूँ, इसलिए फिर मैंने ना सारे काम जो है ना वो अपने कर लिए थे। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।